गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब तक हमने स्टडी किया था, क्या किया था हमने स्टडी किया था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। ठीक है, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच जाए। ठीक है, ओके। कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक देखें, लगातार देखें। और आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, मैंने आपसे पीछे भी कहा था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो भाई डॉक्टर साहब देखें इधर। चलो, तो डॉक्टर भैया, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास कोई भी कॉइल है तो उसका हमें क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। चलो, टॉर्क बाद में देखेंगे, पहले कॉइल देख लेते हैं। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली है और ये रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने ले ली आपके सामने। ये मैंने ले ली एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ये PQRS। ठीक है, जिसके अंदर से I करंट हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, I हमारा करंट फ्लो कर रहा है किस कॉइल के अंदर? हमने क्या ले ली? एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली PQRS। ठीक है, जिसके अंदर B मैग्नेटिक फील्ड है। B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है एट एन एंगल थीटा। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। PQRS हमने कॉइल ले ली और B हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। क्लियर है? अब हम बात करें तो आपने पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर रखा है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो उस फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब फोर्स कौन कौन सा होगा? अब सीधी सीधी सी बात है कि हमने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। अब इस कंडक्टर PQ के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, QR के ऊपर, RS पर और SP पर। ठीक है, अब यहां पर मैंने ले लिया कि इसके ऊपर F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पर F2, इस पर F3 और इस पर F4। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। फोर्स कहाँ होगा? पहले फोर्स की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, फोर्स कितना होगा वो बाद में बात करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन, तो आपने ये रूल पढ़ा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि भाई साहब करंट जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर, फोर्स कहाँ है? इनवर्ड। फोर्स कहाँ है? इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? ऐसे जा रहा है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? ऐसे। फोर्स जा रहा है इधर, करंट जा रहा है इधर। ये F मीन्स फोर्स, थंब, M मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, I करंट। करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स आ रहा है अपवर्ड, बाहर की तरफ आ रहा है। कहाँ रहा है? बाहर की तरफ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तरफ वजह से फोर्स आया बाहर की तरफ। इसमें देख लो भाई, इसमें फोर्स कहाँ जाएगा? इसमें फोर्स जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर अप्लाई हो रहा है, करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, और फोर्स जाएगा डाउनवर्ड। इसमें देख लो, इसमें करंट जा रहा है इधर, इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर। ठीक है, यहां पर भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, आपका करंट जा रहा है ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स कहाँ अप्लाई हो गया? फोर्स ये देखो, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके दोनों बीच में एंगल लाई कर गया। फोर्स कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे फोर्स होगा इनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा B। ठीक है ना, ये B मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी प्रकार से इसके अंदर फोर्स कहाँ होगा? आउटवर्ड। ठीक है, कहाँ होगा? आउटवर्ड। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे मिला दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलो, अब बात करते हैं, ये थी डायरेक्शन की बात अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब बात करते हैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो हमने फोर्स पढ़ा था
ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑन ए कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर हमने फोर्स पढ़ा था F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, या हम बात करें आई इंटू एल क्रॉस बी, यही तो पढ़ा था हमने। ठीक है, अब बात करें तो F1 को निकालते हैं, F1 को निकालें तो F1 के अंदर हम बात करते हैं तो F1 दैट इज इक्वल टू बी आई एल साइन। अब देखो लेंथ है डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। अरे कितना आ गया 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, साइन 90 कितना हो गया 1, तो ये हो गया बी आई एल, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब बात करते हैं F2 की, किसकी बात करें F2 की। अब F2 जा रहा है नीचे की तरफ, वही हमारा बी आई। अब देखो इसको मैं ले रहा हूं L लेंथ ले लूं, इसको मैं B ब्रेड्थ ले लूं, क्या ले लूं B ब्रेड्थ, L लेंथ ले ली B ब्रेड्थ ले ली। ठीक है, L इंटू B साइन। अब साइन देखो यहाँ कंडक्टर, यहाँ पे ये इधर जा रहा है और ये क्या है 90। ठीक है, तो साइन 90, तो क्या वैल्यू आ गई बी आई बी दैट इज इक्वल टू सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थर्ड बात करते हैं, थर्ड का केस लेके चलें, थर्ड केस लेके चलते हैं। थर्ड में वही बी आई एल साइन 90, तो वैल्यू आ जाएगी बी आई एल, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर 4, फोर्थ फोर्स अपर फोर्स, ये वैल्यू आ जाएगी बी आई बी, भाई बी है साइन 90 दैट इज इक्वल टू बी आई बी, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो 4 और 2, F1, F2 एंड F4 आर एक्टिंग along single line but in a opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन में है, सिंगल लाइन में है, तो hence they cancel to each other, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बचे कौन से F1 और F3। अब देखो हम बात करें F1 और F3 अप्लाई हो रहे हैं इसके अंदर, एक ही सैंड पे इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है सेम पॉइंट पे। ठीक है, तो उसको कपल कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रोटेट। ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं F1 एंड F3 की, दे आर एक्टिंग along two parallel lines but in opposite direction, so they rotate coil or couple the coil, rotate or couple the coil। ओके ठीक है, अब बात करते हैं रोटेट और कपल करेंगे। जो रोटेट करेंगे तो रोटेशनल फोर्स हमारा होता है टॉर्क। रोटेशनल फोर्स कौन सा था टॉर्क था, तो टॉर्क की बात कर रहे थे, टॉर्क का ही तो जिक्र था। ठीक है, टॉर्क का जिक्र था, तो टॉर्क होता है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। अब सुनो मेरी बात, फोर्स तो हमने F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू बी आई एल निकाल लिया। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो यहां से मैं अगर बात करूं तो यहां से ये डिस्टेंस मेरी थी, ये थी, हमने S2P ले लूं मैं, S2P। ठीक है, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये थीटा एंगल बना रहा था, तो यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं मैं T, एक T परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये अगर हमारी B थी, क्योंकि ये मैंने B ली थी B, ठीक है, तो ये तो हो जाएगी B कोस थीटा और ये हो जाएगी B साइन थीटा।
ठीक है। अब ये डिस्टेंस लेनी है हमें, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी टॉर्क इनटू टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस टी, ठीक है। अब एस टी है एफ इंटू बी कोस थीटा, बी कोस है थीटा। अब टॉर्क क्या आ जाएगा, बी आई एल इंटू बी कोस थीटा। अब हमने पढ़ा था लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया था ना। अरे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रख दो टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए कोस थीटा, बी आई ए कोस ए थीटा। क्लियर है, आगे बात समझ में, ये टॉर्क आ गया। अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हो, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो टॉर्क आ जाएगा एन बी आई ए कोस थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो कोस 0 क्या होगा 1, तो टॉर्क आ जाएगा एन बी आई ए, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 एंड कोस 90 0, तो टॉर्क आ जाएगा 0, टॉर्क क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम कि अगर यहां पे एक नॉर्मल ड्रा कर दें एन, और वो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अगर हम एन नॉर्मल ड्रा कर दें तो नॉर्मल क्या बना रहा है, अल्फा एंगल। तो हम बात करें तो इसके अंदर हम लेके चलें, तो मैं नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल के अंदर जो एंगल बन रहा है एक तरफ, तो ये बन रहा है थीटा और ये बन रहा है अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, अरे थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, अरे 90 माइनस है अल्फा, टॉर्क में रख दो, तो टॉर्क इज इक्वल टू एन बी आई ए कोस थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा रखेंगे तो एन बी आई ए कोस 90 माइनस अल्फा। अब कोस 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल। तो टॉर्क आ गया एन बी आई ए साइन अल्फा। क्लियर है, ये था टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, इसी को हम अप्लाई करेंगे इसी के एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। और वो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अच्छा, ठीक है, बड़ा ही अच्छा है, ठीक है। और वो है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मीटर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सबसे पहले ये वो डिवाइस है, इट इज द डिवाइस which is used to find out, या आप डिटेक्ट कह सकते हो, टू मेजर कह सकते हो, मेजर और डिटेक्ट द करंट इन ए सर्किट, मतलब किसी सर्किट के अंदर करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल
करंट कैरिंग ए कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल के ऊपर क्या अप्लाई होता है, टॉर्क अप्लाई होता है। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, कंस्ट्रक्शन की तरफ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम बात करें, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में होता है ये कि यहाँ पर एक रेडियल मैग्नेट होती है। क्या होती है, रेडियल मैग्नेट, रेडियल मैग्नेट होती हैं। इस प्रकार से रेडियल मैग्नेट होती हैं दो, नॉर्थ साउथ पोल, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे हम कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं। आगे चल के हम स्टडी करेंगे इसी के अंदर रेडियल मैग्नेट, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ओके। ये एक कॉइल होती है हमारी, ये कॉइल हमारी होती है PQ ABCD, ले लो ABCD। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक हमारी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग, ये टर्मिनल T2 होता है। यहाँ पे हम बात करें तो ये हम बात करते हैं, ये हमारा लैंप स्केल अरेंजमेंट होता है, ये आपका स्केल होता है गैल्वेनोमीटर स्केल। ठीक है, और यहाँ से आपका टर्मिनल होता है T1। ठीक है, ये है, आपको शुरू में हल्का सा नजर आ रहा होगा, लेकिन जब इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे पूरा तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले ये दो टर्मिनल्स हम बात करते हैं, तो ये हमारे टर्मिनल, सर्किट टर्मिनल होते हैं T1 और T2, जो कि हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ से हमारा ये मिरर होता है, ठीक है, ये हमारा स्केल होता है, ठीक है, जिससे हम मेजरमेंट शो करते हैं। ये हमारी एक, हम बात कर सकते हैं इसको, मतलब जो आपकी क्या रस्सी बोलते हो आप, रस्सी बोलते हो, केबल बोलते हो, ठीक है, जो ट्विस्ट करती है। ठीक है ना, ओके। क्या करती है, ट्विस्ट करती है। ये बनी होती है फोस्फोरस, ब्रॉन्ज की, फोस्फोरस है ब्रॉन्ज की बनी होती है। ठीक है ना, ओके। क्या बनी होती है, फोस्फोरस ब्रॉन्ज की। कंडक्टिंग मटेरियल होता है ये, कैसा होता है, कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है। क्या होता है ये, कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, ये कॉइल होती है जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, और जो कि सॉफ्ट आयरन के ऊपर, जिसके ऊपर कॉपर वायर का इंसुलेशन करवाया जाता है। किसका इंसुलेशन करवाया जाता है, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन के ऊपर। ये हम बात करते हैं इसको, सॉफ्ट आयरन का हमारा क्या है, कोएक्सियल केबल के ऊपर इंसुलेशन करवाया जाता है। अब इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पर तो फोस्फोरस ब्रॉन्ज के हम, ठीक है, ये फोस्फोर भी बोल देते हैं इसको, फोस्फोर भी कह देते हैं, फोस्फोरस ब्रॉन्ज भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम एक एल्यूमिनियम, जो हमारी इंसुलेशन होता है उसके अंदर फिटेड होता है, एल्यूमिनियम का कंप्लीट उसके अंदर। ठीक है, ओके। यहाँ पर हम बात करें कॉइल, तो इसकी लेंथ L ली जाती है और ब्रेड्थ B ली जाती है। ठीक है, ओके। हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये थी कंस्ट्रक्शन। ये दो रेडियल मैग्नेट्स होती हैं, ये रेडियल मैग्नेट होती हैं, रेडियल मैग्नेट, रेडियल मैग्नेट जो होती हैं वो रेडियल मैग्नेट इसलिए ली जाती हैं ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, और ये हमारी स्प्रिंग होती है, कनेक्टिंग स्प्रिंग, कनेक्टिंग स्प्रिंग होती हैं, कनेक्टिंग स्प्रिंग हम यूज करते हैं। ये टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल यूज करते हैं, टर्मिनल यूज करते हैं, ये भी टर्मिनल यूज करते हैं। ठीक है, टर्मिनल्स यूज करते हैं, दोनों टर्मिनल्स। ये हमारा स्केल, यहाँ से हम बात करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, ये एंगल थीटा से होता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसकी, थीटा एंगल से होता है तो इसकी बात करते हैं। थीटा जो है वो ट्विस्टिंग शो करेगा, जो हम ट्विस्टिंग टॉर्क जो है लेके चलेंगे, जो हमने क्या ली है, स्ट्रिप जो ली है यहाँ तक जो
फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप हमने ली है, जो भी केबल आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, रस्सी जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्सी कहते हैं, ठीक है, ओके, ट्विस्टिंग स्ट्रिप हम यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर कॉइल डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब करंट फ्लो करवाते हैं, इसके अंदर से आई करंट हम फ्लो करवाएं, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। एक फोर्स F1 इधर अप्लाई होगा, एक फोर्स F2 इधर होगा, F3 इधर होगा और F4 इधर होगा, चारों फोर्स होंगे, ठीक है। तो हमने टॉर्क निकाला था, तो टॉर्क क्या आया था हमारा, तो टॉर्क हमारा आया था टॉर्क, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ कॉइल क्या आया था हमारा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया था टॉर्क इज इक्वल टू एन बी आई ए साइन अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू 90 हो तो टॉर्क इज इक्वल टू एन बी आई ए आया था हमारा, यही आया था। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करें तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ इसको, ठीक है, और वो यूज कर रहा हूँ दूसरी तरफ। जब ये डिफ्लेक्ट करेगी तो ये भी ट्विस्ट करेगी, और इसका जो ट्विस्ट होगा जो एंगल के अंदर, वो टॉर्क को डिफ्लेक्ट करेगा। हमने के मान लिया, वो मान लिया के ट्विस्टिंग टॉर्क मान लिया, ट्विस्टिंग टॉर्क पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो टोटल टॉर्क कितना आ जाएगा, टोटल टॉर्क आएगा, टोटल टॉर्क आएगा, वो एंगल को शो करेगा, और वो हमने ले लिया टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू थीटा। अब बात करें तो जब करंट फ्लो करवाएंगे तो जितना कॉइल डिफ्लेक्ट होगी उतना ये ट्विस्ट होगी। जो फाइबर आपने लिया है, फाइबर जिसे हम कहते हैं, रस्सी जिसे हम कहते हैं, मान लिया ये इस प्रकार से कनेक्ट है, ये कॉइल है, ठीक है, ये आपने ले लिया, ठीक है। अब ये रोटेट करेगी तो ये भी रोटेट करेगा, जितना ये रोटेट करेगी उतना ये रोटेट करेगा, ठीक है। अब ये रोटेट करेगी तो दोनों टॉर्क इक्वल होने चाहिए, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन है 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 तो हमारी वैल्यू आ गई एन बी आई ए इज इक्वल टू के थीटा। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, के थीटा अपन में एन बी ए, के थीटा अपन में एन बी ए। क्लियर है, आगे बात समझ में। के थीटा अपन में एन बी ए हमारा क्या आ गया, आई आ गया करंट, क्या आ गया, करंट हमारा आ गया। अब हम बात करें तो ये हमारा करंट होगा। अब जिसके अंदर जो वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, जैसे कि के जो है वो हमारा इसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, ट्विस्टिंग टॉर्क, ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्न्स जो हम लेके चलेंगे, बी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया है, एरिया ऑफ कॉइल जो हमारे पर डिपेंड कर रहा है। तो आई इज इक्वल टू जी इंटू थीटा लाइक रहेगा। यहाँ पर जी जो है वो है के अपॉन में एन बी ए, जी इज इक्वल टू के अपॉन में एन बी ए, ठीक है, ओके, क्लियर है। यहां से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब बात करें इसकी, तो इसके अंदर हम लेके चलें तो ये वैल्यू जो हमारी है करंट की वैल्यू, ये करंट की वैल्यू इसकी सेंसिटिविटी को शो करेगी। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा सेंसिटिव, जितना कम करंट उतना कम सेंसिटिव, ठीक है ना। तो सीधी सीधी सी बात है कि करंट की वैल्यू जो है वो सेंसिटिविटी पे डिपेंड करेगी। और सेंसिटिविटी दो प्रकार की होती है, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अब हम वही करेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, ठीक है। अब सेंसिटिविटी की बात करें तो हम बात कर रहे थे सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो सेंसिटिविटी दो प्रकार की होती है। एक होती है करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, वो होती है करंट सेंसिटिविटी, जिसे हम आई एस से लिखते हैं। वो होती है क्या, किसके इक्वल, हमने अभी निकाला था, किसके क्या वैल्यू आई थी, हमारी वैल्यू आई थी कि इसके अंदर थीटा हमने लिया, थीटा हमने लिया, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, थीटा दैट इज इक्वल टू, सॉरी पहले थीटा निकालेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू एन बी आई ए अपॉन में के, ठीक है, जो कि हम निकाले एन बी ए
आई अपॉन के। तो ये हमारी वैल्यू आई थी जिससे हमने थीटा इज इक्वल टू जी इंटू आई लिखा है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के इक्वल। ठीक है, ओके। तो यहां से हम बात करें, ये हम उसको उल्टा लेके चलेंगे, जी आई इज इक्वल टू उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम वैल्यू लेके चलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो हमारा आई एस आएगा वो थीटा अपॉन आई आ जाएगा। अब थीटा अपॉन आई आएगा तो क्या आएगा, एन बी ए आई अपॉन के इंटू आई, आई से आई कैंसिल, तो एन बी ए अपॉन के, एन बी ए अपॉन ए के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन बी ए अपॉन ए के हमारा क्या आ जाएगा, थीटा के। ठीक है, तो ये हमारा यानी कि आई एस डायरेक्ट हमारा किसके इक्वल आ गया, थीटा अपॉन आई के इक्वल आ गया। ठीक है, अब दूसरा हम बात करें, दूसरा हम लेके चले वोल्टेज सेंसिटिविटी। किसकी बात करते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी की, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, वी एस, और ये थीटा अपॉन वी है, और वी आपने पढ़ा था ओम्स लॉ के अनुसार आई आर। तो थीटा अपॉन आई आर, थीटा क्या था, थीटा की वैल्यू क्या आई थी, एन बी आई ए अपॉन में के, और इनटू में आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल, तो वी एस क्या आ जाएगा, एन बी ए अपॉन में के आर। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम कि इसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर्स हम लेके चलेंगे। जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एन बी आई ए अपॉन के। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू एन बी ए आई अपॉन के लेके चल सकते हो, यानी कि थीटा जो है वो हमने जो एंगल लिया था ना, ये हमने एम लिया था, ये हमने स्केल लिया था, इसके रिस्पेक्ट में लाई कर रहा था। ठीक है, तो ये एंगल थीटा लाई कर रहा था इसके अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये थीटा जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर, थीटा जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो आपने कॉइल ली है उसके टर्न्स पर। ठीक है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और ए एरिया पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ कॉइल पे। ठीक है, और के किस पर डिपेंड कर रहा है, जिसे हमने के जो हमने कांस्टेंट लिया था, जिसे हम क्या कहेंगे, जो हमारा जो फाइबर हमने लिया था तो उसे हम कहेंगे ट्विस्टिंग कांस्टेंट, ट्विस्टिंग कह सकते हो, या आप स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हो। क्या कह सकते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि हमारी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। क्लियर है, ओके। लेकिन ध्यान रहे, ये नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा बढ़ा करके बहुत सारी बना दें। बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तक। एरिया ये नहीं है कि हमने एरिया बार बार कर दिया और एरिया इतना बड़ा हो गया कि वो रोटेट ही ना करे। ठीक है, और के हम स्प्रिंग कांस्टेंट मटेरियल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब ये था हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके यूजेस की बात करते हैं तो करंट की डायरेक्शन मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, यूज करंट डिडक्शन के लिए, करंट डिडक्शन के लिए। ठीक है, सेकंड इसका यूज किया जाता है एमीमीटर बनाने के लिए, एमीमीटर बनाने के लिए जो कि करंट को मेजर करता है। ठीक है, दूसरा इसको वोल्ट मीटर बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर, एमीमीटर और करंट के डिडक्शन के लिए। ये हमारा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगले इसी के अंदर हम पढ़ेंगे एमीमीटर, वोल्ट मीटर, जो कि हम शंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे। ओके।